This conference will now be recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदन युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। ऐ लोगो जो अल्लाह पर ईमान रखते हो, अल्लाह से तकवा रखते हो, अल्लाह से डरते हो, जब भी बात किया करो तो सीधी किया करो। अल्लाह ताला तुम्हारे कामों की इस्लाह फरमा देंगे और पिछले गुनाहों को माफ फरमा देंगे। अभी हमने बिजनेस के और सैलरी के क्वेश्चन की प्रैक्टिस स्टार्ट की हुई है। एक क्वेश्चन अभी हमारे पास है डॉक्टर सोना का, मार्च 2012 में ये टेस्ट हुआ। इससे पहले इस क्वेश्चन की हिस्ट्री थोड़ी सी मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर सोना से पहले जो थे ये बहुत कम बिजनेस का क्वेश्चन एग्जाम में टेस्ट हुआ प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन के लेवल के ऊपर। लेकिन जब ये क्वेश्चन टेस्ट हुआ तो उसके बाद एग्जामिनर जो है वो इसके ऊपर आ ही गया। अब जो है वो रूटीन के अंदर बिजनेस का क्वेश्चन, सैलरी का क्वेश्चन, अदर हेड्स ऑफ इनकम का क्वेश्चन जो है एग्जाम में टेस्ट हो रहा है। अच्छा, अब ये देखें कि इसकी सबसे पहले हमारा जो तरीकेकार है वो है कि हम इसकी रिक्वायरमेंट को सबसे पहले देखेंगे। रिक्वायरमेंट है उसकी, कंप्यूट टैक्सेबल इनकम, टैक्स लायबिलिटी, टैक्स पेएबल बाय डॉक्टर सोना फॉर द लेटेस्ट टैक्स ईयर। लेटेस्ट टैक्स ईयर मीन जो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है। प्रोवाइड अप्रोप्रिएट कमेंट्स ऑन द आइटम व्हिच आर नॉट रेलेवेंट फॉर योर कंप्यूटेशन। इसका मतलब इस क्वेश्चन के दो हिस्से हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर उसकी कमेंट करेंगे। अगर कमेंट नहीं मांगे तो आपने बिल्कुल एग्जाम के अंदर कमेंट नहीं देने। पहले इसकी वर्टिकल रीडिंग, डॉक्टर सोना इज अ लीडिंग आई स्पेशलिस्ट एंड इज लिस्टेड ऑन द पैनल ऑफ 2 हॉस्पिटल्स। ये लिस्टेड कंपनी नहीं है, ये सिर्फ 2 हॉस्पिटल हैं उनके पैनल के ऊपर है। He also manages a private clinic और उसके साथ वो अपना काम भी करते हैं। A summary of his receipt and payment for the tax year is as follows, ये उसने दे दी। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप गौर करें तो हमें वो प्रॉफिट उस तरह का टिपिकल स्टाइल नहीं मिला जिसके अंदर कि हमें मिलता है सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट, एडमिन एक्सपेंसेस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ऐसा सीन नहीं, बल्कि उसने हमें रिसीट्स कैश फ्लो बता वाला दिया हुआ है और कैश फ्लो बता दिया उसने। ये है। इसके दो तरीके हैं कि आप, एक तो ये है कि आप टोटल इनकम करें, उसमें से टोटल एक्सपेंसेस माइनस करके तो एक फिगर पर पहुंच जाएं, और फिर उसके ऊपर वही तरीकेकार जो ऑलरेडी है ट्रेडिशनल क्वेश्चन इसको बना लें। दूसरा इसका तरीकेकार क्या है कि आप जो है वो रिप्रोड्यूस करें, जो इंफॉर्मेशन आपको दी गई उसी में से जो रेलेवेंट है उसी को लेकर आगे चलें, उसके अंदर कोई अलग से चीजों को कंसीडर ना करें। तो प्लस माइनस वाली गेम में आप ना जाएं। अच्छा जी, अब देखिएगा, तो एक तो ये हो गया सारे उसने। उसके बाद नोट टू द रिसीट एंड पेमेंट्स, द अमाउंट रिसीव फ्रॉम हॉस्पिटल इज नेट ऑफ विद होल्डिंग टैक्स। ये क्या कहा उसने, नेट ऑफ विद होल्डिंग टैक्स। डॉक्टर सोना ओन्स अ कमर्शियल बिल्डिंग, द अमाउंट वाज रिसीव्ड 60% डॉक्टर कार वाज दिस, डोनेशन वाज गिवन टू गवर्नमेंट कॉलेज। ये आ गया। इसमें देखें कि अभी तक हमें, अगर हम अपने क्वेश्चन का पैरामीटर सेट करें, उसका एनालिसिस करें, तो इसमें सैलरी नहीं है, इसमें इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नजर आ रही है। ये कमर्शियल बिल्डिंग है, उसके नीचे आप देखिए रेंट वगैरह नजर आ रहा है। इसमें बिजनेस इनकम है, कैपिटल गेन फिलहाल नजर नहीं आ रहा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज फिलहाल नहीं है। तो दो हमारे इसमें ये आ गए। प्लस इसमें डिडक्टेबल अलाउंसेस में हमें डोनेशन का एक वर्ड नजर आया, तो डोनेशन या यहाँ होगी या टैक्स में होगी, वो देखना पड़ेगा। एडवांस टैक्स हमें नजर आ रहा है इसमें, विद होल्डिंग टैक्स जो है वो कैसे, कि उसने शुरू में बताया कि वो अमाउंट जो है वो नेट ऑफ टैक्स है, इसका मतलब वहां टैक्स की कोई इंफॉर्मेशन मौजूद है। यहाँ फुल टाइम टीचर अलाउंस नहीं नजर आ रहा, फॉरेन सोर्स इनकम नजर नहीं आ रही, डोनेशन हो सकती है और इस तरह के। तो ये हमारी एक जजमेंट बनी कि इस क्वेश्चन का पैरामीटर्स क्या है।
क्वेश्चन के लेआउट को हमने अंडरस्टैंड करने की कोशिश की कि ये क्वेश्चन है क्या। ये क्वेश्चन इंडिविजुअल का क्वेश्चन है, एओपी का क्वेश्चन नहीं है। तो ये पहला एनालिसिस हमारा क्वेश्चन का, और रिक्वायरमेंट इसकी 2 रिक्वायरमेंट है। चलें जी, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर, उसके ऊपर डिटेल डिस्कशन एनालिसिस करते हैं, फिर उसका सॉल्यूशन करेंगे। रिसीट्स बता रहा है जी कंसल्टेशन फी, हॉस्पिटल वो बता रहा है जी 18 लाख, क्लिनिक जो है वो आ गई ये वाली। इनकम फ्रॉम सर्जरी, तो आपने देखा होगा कि ओपीडी में डॉक्टर बैठते हैं और उनका एक दिन ऑपरेशन डे होता है। तो ये साहब जो है वो अपने, डॉक्टर सोना जो है ये हॉस्पिटल में भी सर्जरीज करते हैं, ऑपरेशन करते हैं और अपने क्लिनिक पे भी करते हैं। तो ये इनकी इनकम आ गई हॉस्पिटल की, और ये उनकी आ गई है। तो हॉस्पिटल से देखें कौन सी इनकम आ रही है, मैं उनको हाईलाइट कर रहा हूं, ये वाली, ये उनकी हॉस्पिटल की इनकम है, और उनकी जो क्लिनिक की इनकम है उनको मैं ग्रीन कलर दे रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए। कहता है जी प्रॉपर्टी इनकम जो है वो उसकी 1.2 मिलियन है, और इसका आगे नोट दिया हुआ है। ये जो प्रॉपर्टी इनकम है इसका नोट है, उसको देखेंगे। हॉस्पिटल की इनकम का भी नोट गिवन है, तो उसको भी देखना पड़ेगा, इसका नोट क्या है, उसको एनालिसिस करेंगे। अदर इनकम हमारे पास है, इसका नोट देखना पड़ेगा कि ये क्या चीज है, क्या ये वाकई इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है या कोई और इनकम है। पेमेंट्स है, रेंट ऑफ द क्लिनिक, इसका ताल्लुक किसके साथ है, आपके बिजनेस के साथ। उसके वो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, ये हमारे एक्सपेंस नहीं है। परचेज ऑफ कार, कार का ऑब्जेक्टिव देखा जाएगा कि मकसद क्या है। अगर ये बिजनेस के इस्तेमाल में है तो फिर इसके ऊपर हम डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, अदरवाइज हम इसको इग्नोर कर देंगे। परचेज ऑफ सर्जिकल इक्विपमेंट, ये भी आपके जो है वो सेक्शन 22 में आ गए, इसके ऊपर हम डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। सैलरी टू असिस्टेंट, ठीक है, ये भी आपका सेक्शन 20 में आ गया, अलाउड है आपको। क्लिनिक रनिंग एक्सपेंसेस, ये भी आपके सेक्शन 20 में आ गए। कार एक्सपेंसेस, फिर देखना पड़ेगा कि ये कार एक्सपेंसेस कौन से हैं, क्या बिजनेस में है या पर्सनल है। डोनेशन, इसका देखना पड़ेगा। डोनेशन एक्सपेंस नहीं होता, पहली बात तो ये है। अब देखना पड़ेगा कि ये कौन सी है। अंडर क्लॉज 61 है तो ये डिडक्टेबल अलाउंस है, अगर अंडर सेक्शन 61 है तो इसके ऊपर टैक्स क्रेडिट मिलेगा। कहता है जी नोट्स फॉर दी टू दी रिसीट एंड पेमेंट्स आर प्रेजेंटेड बिलो। कहता है जी द अमाउंट रिसीव फ्रॉम हॉस्पिटल इज नेट ऑफ विदहोल्डिंग टैक्स एट द रेट ऑफ 10%, बीइंग इंडिपेंडेंट सर्विस प्रोवाइडर। अब चलें दोबारा उसके ऊपर। हमारी जो हॉस्पिटल से रिसीट है वो हमारे पास है जी, हमारी 1800 प्लस 1440। तो हॉस्पिटल की जो रिसीट है हमारी वो है 3240,000। वो कहता है इसमें से 10% टैक्स कटा हुआ है, तो इट मींस ये कितने परसेंट है, 90%। तो हमने ये बात डिस्कस की कि हम कभी भी किसी भी इनकम में से टैक्स अगर माइनस हुआ तो उसको ग्रॉस अप करेंगे। तो हमारी टैक्सेबल इनकम कितनी आ गई, हम करेंगे 3240,000 3.6 डिवाइडेड बाय 0, तो ये आ गई 3.60। और इसमें से अगर एडवांस टैक्स कैलकुलेट करना चाहें तो आ जाएगा 10% आपका विद होल्डिंग टैक्स आ जाएगा 360,000। मैंने इसकी वर्किंग कर दी। चलते हैं सर जी एक अगले क्वेश्चन पॉइंट के था। ऊपर। जी पूछे। सर ये जो हॉस्पिटल से इसको कंसल्टेशन फी मिल रही है, हम ये भी तो एज्यूम कर सकते हैं कि इसकी सैलरी में जाएगा कि वहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, उसका बिजनेस तो नहीं है, क्लिनिक उसका बिजनेस है। देखें बेटा, आपने जो बात की है कि कंसल्टेशन फी को हम सैलरी में ले जा सकते हैं या नहीं ले जा सकते। सैलरी की सबसे बड़ी जो रिक्वायरमेंट है वो है एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप।
सेक्शन 12 के अंदर इसकी एम्प्लॉयमेंट, क्या ये इसका एम्प्लॉई है? सवाल ये पैदा हो रहा है। एम्प्लॉय की एक निशानी क्या होती है? एक होती है सर्विसेज, एक और सैलरी भी सर्विसेज में आता है। सैलरी की निशानी होती है कि आप सर्विस जो काम करें या ना करें, आपको उसमें बेसिक पे मिल रही होती है, आपको बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं, हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, आपको वहां से गाड़ी मिलती है। ये सारे बेनिफिट्स शो कर रहे होते हैं कि उसका उनके साथ परमानेंट रिलेशनशिप है। एग्जाम में कैसे पता चलेगा? कि वो कहता है जी अंडर द एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट की बात करता है, वहां पे सैलरी की बात करता है, ऐसे वर्ड यूज करता है। तो यहाँ पर जो है वो सर्विसेज की सिर्फ बात कर रहा है कि वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। ये देखिएगा, he also he is a leading and listed on the panel of 2 hospital, 2 हॉस्पिटल पे लिस्टेड है वो, 2 हॉस्पिटल, ये जरा गौर कीजिएगा, 2 हॉस्पिटल के पैनल पे लिस्टेड है। क्या उनका एम्प्लॉई है? लॉ हमें तो नहीं, एग्जामिनर तो नहीं बता रहा। अगर वो ये कहता कि डॉक्टर सोना इज अ लीडिंग आई स्पेशलिस्ट एंड एम्प्लॉयड एट 2 हॉस्पिटल, तो फिर हम इसको कंसीडर कर सकते थे। अंडरस्टैंड? ये चीज है। और दूसरा टैक्स रेट भी बता रहा है, क्योंकि सैलरी का टैक्स रेट 10% नहीं है। आप जरा सैलरी के रेट देखें, 32 लाख पे क्या 10% बनता है? ये नहीं बन रहा। तो ये 10% जो है ये सर्विसेज है, और वो सेक्शन कौन सा है? 153, हमारे सिलेबस में नहीं है वो। जी, एक पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। फिर कहता है डॉक्टर सोना ओन्स अ कमर्शियल बिल्डिंग विच इज रेंटेड आउट, डिटेल ऑफ नेट रिसीट इज एज फॉलोज। रेंट आ गया फॉर द ईयर, नॉन एडजस्टेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट रिसीव फ्रॉम द न्यू टेनेंट 7 लाख, पे टू ओल्ड टेनेंट रिसीव 3 years ago। हम कहते हैं कि ये हमारा सिक्योरिटी है। इसका तरीकेकार क्या होता है कि आप 7 लाख इसमें से लेस करेंगे जो ऑलरेडी आप पे की है, 5 लाख, 3 साल, सॉरी 10 मल्टीप्लाइड बाय 3, यानी जो आपने पेमेंट वापस की उसका 10, और जितने साल आपने इस्तेमाल किया वो माइनस करेंगे। ये आ गया हमारे पास 150,000। तो बाकी बचा हमारे पास 550,000। इसका 1/10 यानी 55,000 हमारी इनकम आ जाएगी। इनकम टैक्स विद हेल्ड, ये हमारा एडवांस टैक्स आ गया, वो उसमें से टैक्स लायबिलिटी में से माइनस करेंगे। प्रॉपर्टी टैक्स ऑन बिल्डिंग, ये एक्सपेंस है। अब अगर हम ये एक्सपेंस क्लेम कर लेंगे तो हम नॉर्मल इनकम में चले जाएंगे, अगर हम इसको नहीं करेंगे तो सेपरेट ब्लॉक में चले जाएंगे। ये हम क्वेश्चन में जाके डिसाइड करेंगे कि हमने इसको कहाँ पुट अप करना है, उसके अकॉर्डिंगली हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे। द अमाउंट वाज रिसीव फ्रॉम राइटिंग एन आर्टिकल, वो जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, कहता जी उसने एक आर्टिकल लिखा, उसकी इसको अमाउंट मिली है। ये थर्ड पॉइंट जो है, ठीक है। तो डॉक्टर है, और इसको हम इनकम फ्रॉम बिजनेस में भी डाल सकते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में भी ले जा सकते हैं, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि प्रोफेशन है ना। सेक्शन 18 ये कहता है इनकम जनरेटेड फ्रॉम एनी ट्रेड, सर्विस, कॉमर्स और प्रोफेशन। तो उसने एक आर्टिकल लिखा, तो ये उसका प्रोफेशन है ना, तो बिजनेस में डाल देंगे हम उसको। 60% ऑफ द मोटर कार एक्सपेंसेस वर इनकर्ड इन कनेक्शन विद हिज पर्सनल यूज। तो अब क्या आएगा? कार दो जगहों पर आई इस क्वेश्चन में, एक आई परचेज, दूसरे आए उसके एक्सपेंसेस। तो हम क्या करेंगे, जो परचेज है उसकी डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, और डिप्रिसिएशन का 40% बिजनेस में डाल देंगे। इसी तरह जो एक्सपेंसेस हैं उनका भी 40%। तो गाड़ी की डिप्रिसिएशन और उसके एक्सपेंसेस जितने बिजनेस में यूज हुए उतने ही इधर हम चार्ज करेंगे। डोनेशन वाज गिवन टू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फॉर अपग्रेडिंग इट्स लाइब्रेरी। तो लॉ ये कहता है कि अगर आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज को पेमेंट करेंगे, ठीक है। अब पता नहीं है कि ये गवर्नमेंट
और ये जो है अंडर क्लॉज 61 में है या नहीं, तो कौन सा लेंगे, अंडर सेक्शन 61 वाला ले लेंगे। तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन थी। अब इसका चलते हैं सोल्यूशन के ऊपर, इसका हमने करना है। तो सबसे पहले हम इनका नाम लिखेंगे, डॉक्टर सोना, क्योंकि बिजनेस का कोई नाम नहीं है, और यहां लिखेंगे रेजिडेंट इंडिविजुअल और टैक्स ईयर कुछ नहीं मेंशन, तो हमारी है 2021। जी मेरी आवाज का कोई इशू आ रहा है शुएब? सर पहले था, अब ठीक है। अच्छा जी, अब आगे हमारी सबसे पहले हम अपनी तरतीब को रखेंगे। पहले हमारे पास आ गया इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। एक है जी उसमें रेंट, रेंट कितना है हमारे पास, 870,000। दूसरी है जी उसमें अनएडजस्टेबल अमाउंट, गवर्नमेंट कॉलेज को उन्होंने सवाल ये किया है कि गवर्नमेंट कॉलेज का जो हमने डोनेशन दी है, गवर्नमेंट को, अगर आप गवर्नमेंट के किसी इदारे को डोनेशन देते हैं, सेक्शन 61 में जाके हमने चैप्टर 2 में ये बात डिस्कस की थी कि डोनेशन पे टू एनी अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, बोर्ड, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट हॉस्पिटल, उसके ऊपर आपको रिबेट मिलेगा, टैक्स में से रिबेट मिलेगा। तो हमारे पास इसमें अमाउंट कितनी है, जो नए टेनेंट से आई 7 लाख रुपया, तो ओल्ड टेनेंट को कितनी हमने दी थी, वापस कर दिए पैसे 5 लाख, डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो 150,000 ऑलरेडी अमाउंट टैक्स हो चुकी है वो लेस करेंगे, तो 555,000 का 1/10 55,000 हमारे पास ये आ गई इनकम। तो हमारे पास जो 925। टैक्सेबल इनकम है 925। अच्छा देखें, मुझे मेरा ख्याल है कि इसको हमें सेपरेट ब्लॉक में लेके जाना चाहिए, क्योंकि इसकी देखें 36 लाख रुपए इनकम है। 36 लाख इनकम में अगर आप थोड़े से एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, बताया नहीं गया क्वेश्चन में कहाँ लेके जाना है, अगर क्वेश्चन में ना बताया जाए तो आप जिस मर्जी ऑप्शन में ले जा सकते हैं। मेरा ख्याल है कि आप देखें उसकी सिर्फ अच्छी खासी इनकम जो है वो बिजनेस से और वहां से जनरेट हो रही है, और मेरा ख्याल है कि वो 20% से भी ऊपर जा रहा है, जबकि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के रेट 9 लाख पे बहुत कम है। तो लिहाजा हमें ऑप्शन बेहतर यही है कि उसको कहाँ लेकर जाएं, अदर में लेकर जाएं। अब आ गया जी बिजनेस इनकम हमारे पास, उसकी कैलकुलेशन करते हैं। बिजनेस इनकम में हम नॉर्मल मॉडल में चलेंगे, अपनी रिसीट एंड पेमेंट पे लेकर चलेंगे, रीड्राफ्टिंग करेंगे। इसमें हमारी आ गई सबसे पहले इनकम, रिसीट की बजाय लिखना चाहिए इनकम फ्रॉम हॉस्पिटल। इनकम फ्रॉम हॉस्पिटल वो थी जी हमारे पास, जो कैलकुलेशन की थी 36 मिलियन थी, लेकिन कैलकुलेशन हमें, लेकिन हमने कैलकुलेशन तो शो करनी है ना। 18 प्लस 14,40,000, 18 लाख प्लस 14,40,000 डिवाइडेड बाय 0.90। तो ये हमारे पास इनकम कितनी आ गई, 3.6 मिलियन। 3.6 मिलियन।
और दूसरी आ गई क्लिनिक से। कितनी आ गई जी? 4.4 million plus 4350 4.4 मिलियन प्लस 4350 triple 435 वो क्या होती है? 4.350 8750 और अदर्स, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज नहीं है, अदर्स है। ये हमारी इनकम आ, ठीक है जी। तो इसमें से हम एक्सपेंसेस को माइनस कर लें और मैं इसके चार्जर को ऑन कर दूं। चलिए, मैं साथ साथ आपको बता रहा होता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। मेरा जो सर्जन था वो जब भी इंजेक्शन लगाना, जो भी उन्होंने काम करना, तो मुझे बताना, इमरान अभी मैं इंजेक्शन लगाने लगा हूँ, इमरान अभी मैं आपकी स्टिचेस खोलने लगा हूँ। तो मैंने कहा अच्छा तरीका है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में उन्होंने पूछा जी क्यों नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि हमने कहा कि सेक्शन 18 ये कहता है, इन्होंने सवाल ये किया है कि 75,000 तो एग्जामिनर कह रहा है कि ये इनकम फ्रॉम अदर है, तो अदर्स हमने टैक्स में देखना होता है। और सेक्शन 39 ये कहता है कि अगर कोई इनकम किसी हेड में ना जाए फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में उसको लेकर आना है। तो चूंकि वो डॉक्टर है, वो एक आर्टिकल लिख रहा है और इसका ये प्रोफेशन का हिस्सा है, इसलिए हम इसको बिजनेस इनकम में डाल रहे हैं। और इसमें से हम करेंगे लेस एडमिसिबल एक्सपेंसेस। अब जरा उसके ऊपर हम चलते जाएंगे। पहली चीज क्या थी? सैलरी टू rent असिस्टेंट। 300,000। 1 सर 180 है। सैलरी टू असिस्टेंट 180 है, यस देख सर। लेना यार। डॉक्टर सोनिया, ठीक। तो पहला क्या है? 180 आ गया, ये मैं गलत लिख गया। और फिर रेंट है क्लिनिक का यस सर। 300,000 और क्लिनिक क्लिनिक रनिंग एक्सपेंसेस 240 एक्सपेंसेस। जी, और बस सर यही है, बाकी डेप्रिसिएशन है। कार है। अच्छा, ये डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन बाद में किया करें, प्रैक्टिस ऐसे ही रखें ताकि हमारा हाथ सेट हो जाए। इसके अलावा कोई और एक्सपेंस बताएं। नो सर। कार एक्सपेंसेस है ना, कितने हैं वो? यस सर। यस सर हैं तो 2 लाख। अब इसका पहले टोटल कीजिएगा। 8 लाख।
11625. इसको हम कहेंगे सर, बिजनेस एक कंफ्यूज इनकम बिफोर डिप्रिसिएशन। जी सर, वो जो आपने बिजनेस अकेला लिखा है या उसको टोटल करके लिखा है, इनकम जो प्रॉपर्टी इनकम है? नहीं, प्रॉपर्टी इनकम तो नहीं है, सिर्फ बिजनेस इनकम है। वो आपने जी ऐड तो सर, नहीं कर ठीक। दिया उसके अंदर? नहीं सर, वो मैं इधर कर रहा था, इसीलिए मैं पूछ रहा था। अब इसमें से हम लेस करते हैं। अगर आपको एग्जाम में लॉसेस हो तो आपने इस जगह से माइनस करने हैं, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस डिप्रिसिएशन के अलावा। आपको मेरे स्टाइल का पता चल गया होगा कि मैं चीजों को रिपीट बहुत करता हूँ, तो उससे रेपिटेशन से ना पढ़ते हुए भी चीजें याद होना शुरू हो जाती हैं। पहले है जी हमारे पास कार की डिप्रिसिएशन। कार हमने परचेज की है, कितने की गाड़ी है? 640। 640,000। मेरे मुताबिक मैं गाड़ी को प्लांट एंड मशीनरी नहीं गिनता, खालिद साहब इसको मशीनरी का हिस्सा लेते हैं। 640 चूंकि पहला साल है तो हम इस पे करेंगे 15% इंटू 50%, क्योंकि ईयर ऑफ 2021 की कैलकुलेशन कर रहे हैं। 48,000। 48,000 नहीं, कार लेकिन 40% यूज हो रही है ना, वो भी तो कर रहा है ना। 19,200। और उसके बाद सर्जिकल, इसको प्लांट एंड मशीनरी ले लेते हैं क्योंकि ये तो उसका हिस्सा है ना, प्लांट का हिस्सा है जो बिजनेस में वो इस्तेमाल कर रहा है। तो कितने सर्जिकल इक्विपमेंट्स? 5 लाख। 500 के। थैंक यू। अच्छा जी, ये ले जाओ जरा। अच्छा जी, सर्जिकल इक्विपमेंट कितना बेटा? 500,000। 500,000। तो पहली दफा हमने परचेज किया है ना, तो इसका इनिशियल लॉस इसके ऊपर पहले कैलकुलेट करें। मैं अलग अलग कर देता हूँ 25%। ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। इंटू 25%, 125,000। 100। ये तो पूरा बिजनेस में इस्तेमाल हो रहा है ना। और फिर इस पे डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन कैसे लेंगे? 5 लाख माइनस इनिशियल अलाउंस 125 इंटू 15% इंटू 50%, 28,125। 28,125। तो ये आ गई हमारे पास बिजनेस इनकम टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल 11,145 1145 2675। 2675 ये बिजनेस आ गई। अब हमारे क्वेश्चन में दो इनकम आ गई, एक ये वाली और दूसरी ये वाली। तो इसको हम, अब चूंकि इस क्वेश्चन में डिडक्टेबल लॉसेस है ही नहीं, तो हम डायरेक्ट इसको लिखेंगे टैक्सेबल इनकम।
अपोर्शनमेंट बेटा इसकी नहीं करेंगे, क्योंकि सर्जिकल इक्विपमेंट जो है, इनका सवाल ये है कि हम जो इसकी अपोर्शनमेंट नहीं करेंगे, पहली बात है कि इसके ऊपर 50% भी नहीं लेंगे, और दूसरा ये है कि ये सारे का सारा इक्विपमेंट जो है बिजनेस में यूज हो रहा है, इनिशियल अलाउंस का 50% नहीं लेते। 1 2 3 7 1 2 3 7 7 6 7 5 7 6 7 5। अब हमारे पास जो सेपरेट ब्लॉक की आइटम है उसको लेस कर दें, यहाँ से लेस सेपरेट ब्लॉक कितनी है? 925 925। तो अगेन वही आंसर आ जाएगा हमारे पास 11। सर 11 अच्छा 4 5 एग्जाम में बेशक ये अगर 11 4 5 2 सॉरी लेकिन जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें थी ही दो, तो ये स्टेप ना भी लेते तो कोई फर्क नहीं पड़ना था। यानी एक उसमें सेपरेट ब्लॉक की आइटम है और एक ये है, तो ऐड करने के बाद अगर आप शो भी कर देंगे तो ठीक है, ना भी शो करेंगे तो नहीं ठीक। मैंने इसलिए स्टेप लिया था कि हमारे हाथ के ऊपर ये चीज चल जाए। अब आते हैं जी हम इसकी टैक्सेशन के ऊपर। टैक्सेशन में इसकी सैलरी है ही नहीं, तो हम इसको क्या लिखेंगे? नॉन सैलरीड केस। तो देखिएगा 11 मिलियन पे कितना आएगा? 1.220 1.220 प्लस 35% of amount exceeding 6 million 524725 यही है, माइनस 6 मिलियन, ये आ गया। थ्री वन टू एट फोर 31284 ये आ गया जी हमारे पास। और प्लस हमने इसमें एक डोनेशन भी दी हुई है, वो है 3 लाख की। फुल टाइम टीचर नहीं है, फॉरेन सोर्स इनकम नहीं है। सोचे जरा, सोचा सबको किया सर करें ताकि प्रैक्टिस का हिस्सा बने। सर ये जो ऑफ अमाउंट लिखी है वो आपने 1154 लिखी है, ये 11452 है। 11452 675 चले वो पीछे भी ठीक कर लीजिएगा इसको। अब ना इसमें फुल टाइम टीचर है, ना फॉरेन सोर्स इनकम है, कुछ भी नहीं है, डोनेशन है। तो लेस हम करेंगे टैक्स क्रेडिट ऑन डोनेशन, और उसका फॉर्मूला क्या है? टैक्स 3128,436 divided by taxable income 11452,675 into 300,000, और ये अमाउंट इसके 30% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ब्रैकेट में हम लिख देंगे विदन लिमिट 81,948 81,948।
3046,488. 3046,488। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया खत्म। अब इसमें हम करेंगे ऐड टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, और वो है इनकम, एक ही हेड है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का। वो कितना आ रहा है उसका? 20,000 plus 10% of amount exceeding 6 lakh. 10% of the amount exceeding 600,000। 52,500. हम टैक्स 52,500। इसको हम कहेंगे टैक्स लाइबिलिटी। जो उसने कहा है ना, बताएं टैक्स लाइबिलिटी कितनी है। असल में ये है टैक्स लाइबिलिटी 3098,988. 309 8,988. 988। इसमें से हम करेंगे लेस एडवांस टैक्स। एक इसमें था हॉस्पिटल का 360. 360 इंटू 10%, और एक था रेंट के ऊपर, वो तो गिवन था क्वेश्चन में 50,000। 50,000. जी सॉरी, इन्होंने कहा सर मिनिमम टैक्स को कंसीडर करना है कि नहीं करना। देखिए इसका टर्नओवर कितना बन रहा है, इसका जो टर्नओवर सर वो है 10 मिलियन से ज्यादा बन रहा है, 10 बन रहा मिलियन है से 10 ज्यादा मिलियन बन से। रहा है, तो बिल्कुल करना पड़ेगा। बिल्कुल इन्होंने सही कहा कि इसका जो टर्नओवर टैक्स है हमें उसको कंसीडर, थैंक यू, हमें करना पड़ेगा। नहीं जी, एक बच्चे ने इसको याद रखा हुआ था, ये आ गया, हमारा टैक्स आ गया जिसके ऊपर और मिनिमम टैक्स अंडर सेक्शन 113। टर्नओवर देखिए अब कितना है इसका, 3.6 मिलियन प्लस 8.75 मिलियन, 3.6 मिलियन प्लस 8.75 मिलियन इंटू 1.50, क्या आंसर आ रहा है? यारा जी 82,333। तो इसकी एप्लीकेशन नहीं हो रही, यानी उससे कम है, हमारा टैक्स तो इससे बहुत ज्यादा है। यानी प्रिंसिपल ये था कि ये टैक्स उससे कम ना हो, तो ये टैक्स उससे ज्यादा ही है। बिल्कुल आपने कहा, इसके इंशाल्लाह आपको नंबर मिलेंगे एग्जाम में। सर एक क्वेश्चन पूछना था। जी पूछे। सर टर्नओवर मुझे समझ नहीं आ रहा, उसमें क्या क्या चीज आएगी? आपने बेटा वो लेक्चर लिया है मेरा, वो जो मैंने शेयर किया था? सर कौन सा वाला? सर कौन सा वाला? मैंने ग्रुप में शेयर किया था, ये यूट्यूब पे पढ़ा हुआ मिनिमम टैक्स। अगर आप मेरे चैनल में जाएंगी तो वहां मैंने किया हुआ, उसको प्लीज लाजमी देखें, उसमें मैंने हर चीज बड़ी डिटेल से एक्सप्लेन की हुई है।
ये आ गया जी हमारा क्वेश्चन, और इसके बाद आप करेंगे नोट्स। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में आप लिखेंगे कि आपने किस आइटम को कंसीडर नहीं किया। तो कौन सी आइटम थी जिसको हमने कंसीडर नहीं किया? हाउस एक्सपेंस। हाउस होल्ड एक्सपेंस को आप लिख देंगे यहाँ पे कि जी मैंने हाउस होल्ड एक्सपेंस को इग्नोर किया हुआ है। और इसके अलावा ये तो बीना का आ गया क्वेश्चन। इसका आपने पॉइंट देना है। इसके अलावा मैंने इसको इग्नोर किया, प्रॉपर्टी टैक्स ऑन बिल्डिंग। इसका आपने नोट में लिखना है, क्योंकि आप सेपरेट ब्लॉक में जा रहे हैं इसलिए आप इसको इग्नोर कर रहे हैं। इसके बाद 2 ही आइटम है इसके अंदर जिसको मैंने इग्नोर किया हुआ है।